नमस्कार भाई और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो है न्यूज़ 18 इंडिया का एक प्रोग्राम आर पार डिबेट शो है जिसमें अमीश देवगन जी होस्ट हैं। तो उसमें एक कांग्रेस की नेता हैं राधिका खेड़ा जी, वो आई हुई थी। वारिस पठान थे जो कि नेता AIMIM के हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी थे। तो वो वीडियो देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चाटुकारिता की कोई हद होती है, जैसी कि चाटुकारिता जिसे कि हम मक्खन लगाना कहते हैं, राधिका खेड़ा जी कर रही थी। आइए आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो, फिर बात करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोगों का चैनल हो, चाहे आपकी डिबेट्स हो, आप हर रोज कह देते हैं कि राहुल गांधी जी किसी भी लायक नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। रोज सुबह शाम मोदी जी से लेकर उनका एक एक प्रवक्ता कार्यकर्ता सिर्फ राहुल जी को गाली देता है। और आप लोग प्रेस वार्ता भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और कहते हैं कि राहुल गांधी जी देश चलाने लायक नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो जीरो है। आप मुझे बोलने दीजिए, आप या तो मुझे बोलने दीजिए वरना मैं डिबेट छोड़ देती हूँ। अभी आप बता दीजिए। ये आपकी मर्जी है, आपसे सवाल पूछा गया, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको रेलेवेंट है, उनको कुछ नहीं पता। आप लोग सारे टाइम उनके ऊपर डिबेट क्यों करते हैं? और अब आते हैं बात कौरवों और पांडवों पे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, महाभारत की धरती से, कुरुक्षेत्र से बिल्कुल जाके सही कहा। भारतीय जनता पार्टी कौरव नहीं है तो और क्या है? कौरवों के क्या था? उनके पास भर भर के अहंकार था, उनके पास भर भर के पैसा था, उनके पास भर भर के अन्याय था, उनके पास भर भर के हर दल और बल था, संख्या थी। पांडवों के पास क्या था? उनके पास सिर्फ सच्चाई थी और कृष्ण जी थे। द्वापर युग में कितने धर्म थे? राधिका खेड़ा खत्म हो गया, आपका मोनोलॉग खत्म हो गया, आपका मोनोलॉग खत्म हो गया। तो जी, जैसी सच्चाई अभी कांग्रेस के पास है वैसी पहले भी थी पांडवों के पास भी। तो ये कंपैरिजन कर रही हैं कांग्रेस का पांडवों से। चाटुकारिता की भी हद होती है जी। इतनी ज़्यादा चाटुकारिता करना, शायद इनको कोई बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। देखते हैं आगे क्या कहती हैं। सवाल पूछा है मैडम, सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। क्योंकि आप शो के मालिक हैं, आप चैनल के मालिक हैं, आप तय करेंगे कब कौन बोलेगा, कब कौन नहीं बोलेगा। आप म्यूट कर देंगे क्योंकि आपके हाथ में वो पावर है। आप और भारतीय जनता पार्टी सेम तो हैं। जब ऑपोजिशन जाके बोलती है पार्लियामेंट में, जब देश की जनता अपनी आवाज उठाती है, और जब कौरव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जाती है तो दवाई तो जाती है। आप में, कौरवों में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या अंतर है अमीश देवगन? वहां पे वो सब, आपने मेरी आवाज म्यूट करी, बिल्कुल करिए। ये देश की जनता को पता चलना चाहिए कि आपको अपना मोनोलॉग चलाना हो, जब आपके नैरेटिव को सूट ना किया जाए तो आप हमारी आवाज दबाएंगे। वेरी गुड। वारिस पठान भी हंस रहा है। करते रहिए, लेकिन आपकी रही है। आप चाटुकारिता की हद होती है। म्यूट करेंगे। जी जी, मैंने अपना जवाब देख लिया। देखिए, आपको जो बोलना है बोलिए। आप बार बार बोल रहे हैं। सुधांशु जी ने भी कहा जनता देख रही है। बिल्कुल सुधांशु जी, जनता देख रही है। ये पूछ के नहीं पूछता कि मेरे साथ कौन चल रहा है, वो हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन लोगों को धर्म के नाम पे आप बांटते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं उनके कपड़े देख के उनको पहचान लेता हूं। तो ये बांटना और नफरत फैलाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? और मैं फिर बोलूंगी, हरियाणा की जिस धरती पे राहुल जी ने खड़े होकर आपको कौरव बुलाया, बिल्कुल सही बुलाया। कौरवों ने द्रौपदी की इज्जत लूटी थी और वही आपके मंत्री हरियाणा में कर रहे हैं। संदीप सिंह, आज तक आपने उसको पद मुक्त नहीं किया और उसके कैबिनेट उससे छीनी नहीं गई, उससे मंत्री पद नहीं छीना गया। तो आप लोग तो वही कर रहे हैं जैसे दुर्योधन के लिए सारी की सारी कौरव खड़े हो गए थे। यहाँ पे आप लोग संदीप के लिए खड़े हुए, आप अपने हर MLA के लिए खड़े हुए हैं। मैं फिर बोलूंगी, बताइए आप कब आपकी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की आप बहुत इंटरव्यू लेते हैं ना, बड़ी उनकी तारीफ करते हैं अमीश जी, बोली क्या वो एक बार भी आके उस लड़की के लिए, वो कोच के लिए स्मृति ईरानी से आपको बड़ी दिक्कत बोली? उस एक भी जी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो देश की महिला बाल विकास मंत्री। चाटुकारिता की हद होती है सर, इनको अब क्या कहें। है जब उन्हीं के विषय नहीं है ये। लोगों को, महिलाओं को छेड़ते हैं और वो चुप रहे। सुधांशु जी महिला विकास मंत्री कभी नहीं बोलेंगी। इतने बड़े बड़े सिलेंडर लेकर जो महिला बैठती थी, आज वो अपनी बेटी पे आती है तो फटाफट आ जाती है, अपने पे आती है तो फटाफट आती है। देश की बेटी बेटी नहीं है, उन्नाव पे चुप रही। आज जो दिल्ली में जहां पे इनकी शासित पुलिस है,
सबसे पहला जवाब, नैना सानी मर्डर केस, वो आदमी जेल के पीछे। दूसरा सवाल, कश्मीरी पंडित, आपके शासन को 8 साल हो गए, कितने कश्मीरी पंडित आपने वापस भेजे? कश्मीरी पंडित पे पिक्चर बनाना, उनके साथ इंसाफ करना नहीं होता। आज भी कश्मीरी पंडित हाथ जोड़ के आपकी सरकार से कह रहे हैं कि हमें यहाँ से हटाइए, हमें सुरक्षा दीजिए, और टीचर को गोली मार दी जाती है। तब आप शुक्र है कि उन पे एक फिल्म तो बन गई है, वरना कांग्रेस के राज में तो उन पे कोई फिल्म भी नहीं बनी, कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। खून नहीं खोलता। और आपने तीसरी बात करी सिखों के दंगे, कब तक आप ये नफरत फैलाने का काम करेंगे? इसीलिए शायद आज तक आप लोग पंजाब में सरकार नहीं बना पाए और बार बार दिल्ली से आपको लात पड़ती है। तो कुछ तो शर्म करिए, नफरत फैलाना बंद करिए। और अगर आप बार बार हम पे ये इल्जाम लगाएंगे, जो 84 के दंगे थे उसमें तो मैं मानता हूं कि हमारे जो सरदार भाई हैं उनके आगे मौनों की, जो हम मौने हैं, ये हिंदू तो हम हैं ही दोनों, जो हम मौने हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। चाहे कुछ एक लोगों ने ये किया था, लेकिन पूरे हम जो जितने भी मौने लोग हैं अपने सरदार भाइयों से दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो हुआ था, जो भी हुआ था, गलत हुआ था। तो याद रखिएगा, गुजरात के दंगे आप ही के शासन में हुए थे, और कई अन्य दंगे गिनवा दूंगी जो उत्तर प्रदेश में जो हालात है और हर जगह जो हालात है। तो इसीलिए जब आप बार बार ये बात बोलते हैं, बार बार सिखों की बात करते हैं, जो हुआ बहुत दुखद था और कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार के अंदर कोई दंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार उसके ऊपर रोटियां बुनाना बंद करिए। और वहां की जनता बार बार देख लिया, इसलिए पंजाब में आज तक आप शून्य पे है, याद रखिए। और अभी भी वक्त है, कश्मीरी पंडितों को वापस उनको न्याय दीजिए, उनको वहां पहुंचना रहे कि एक बेवकूफ नेता को आगे बढ़ाना कितना घातक हो सकता है। मैं बेवकूफ इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आज जिस बेशर्मी से द्रौपदी का नाम लेकर ये कहा गया कि उनकी इज्जत लूट ली गई, इनको कहीं इनका फीडर डाउन कीजिए, नहीं तो मैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं चली जाऊंगी। इनका फीडर डाउन कीजिए। औरत का डाउन करिए जिनको तमीज नहीं है बात करने की। आमिश जी, मैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के सर्वाधिक ऐसे नेता जिन्होंने पॉलिटिक्स में ह्यूमर को एक नई परिभाषा दी है, वैसे ओजस्वी नेता, देश के एक ऐसे नेता जिनको महाभारत काल में जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन सब याद आता है, एक ऐसे नेता जो एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, ऐसे मूर्धन्य अकलमंद राहुल गांधी जी के लिए मैं यशगान करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं आह्वान करती हूँ और कहती हूँ कि ऐसे ओजस्वी नेता को खूब लंबा लंबा भाषण देने दें। हम देश के जो मूर्ख जनता है, वो राहुल गांधी की इस ज्ञान गंगा से पहले फिर बहुत बढ़िया। इस बात पे तो आपने देखा कि वारिस पठान हंस रहा था, सारे हंस रहे थे। बहुत बढ़िया व्याख्यान किया है किसी महामूर्ख का। भाई वो ठीक तो कह रही है कि उनको मूर्ख लगता है तो वो मूर्ख बोलेंगे, ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर उनको आप समझदार लगते हैं तो वो समझदार बोलेंगी, ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उनकी अपनी पर्सनल राय है, उसको आप रोक नहीं सकती। और थोड़ी चाटुकारिता बंद करें। मक्खन भी खत्म हो गया, मक्खन बहुत महंगा हो गया अमूल का। फिर बोल रही हूँ, अगर आप मेरे नेता के लिए बोलेंगे, और मैं बोल रही हूँ एक हिंदू महिला होने के नाते, आप नहीं रिप्रेजेंट करती हम लोगों को, क्योंकि मेरे धर्म की महिलाएं ऐसी अभद्र भाषा और गालियां नहीं देती। जैसे आपका वीडियो वायरल हुआ, मेरा वीडियो नहीं था, आपका था। जिस तरीके की असभ्य भाषा इस्तेमाल करती है, आप मुझे मेरे पुराणों के बारे में, मेरे धर्म के बारे में ज्ञान ना दें, क्योंकि वो अधर्मी औरत कहलाती है हमारे पुराणों के हिसाब से भी। दूसरी बात, और बिल्कुल द्रौपदी जी की इज्जत लूटी जा रही थी जब श्री कृष्ण स्वयं वहां पे आए थे। अरे बीच में नहीं, मैं बोली इसके बीच में, मैं बोली इनके बीच में बाद में। आपको तो महिलाओं के इन्होंने माफी नहीं मांगी, फिर भी मैं बोली। अरे गाली वाली मैडम रहने दो, आप मुझे धर्म का ज्ञान मत दो। गाली वाली मैडम, जिसको हमारे हिंदू धर्म की सभ्यता ये नहीं है कि किसी के लिए आप ये हिंदू धर्म का ठेका तो दीदी ने ले रखा है, राधिका खेड़ा दीदी ने। दीदी पागल हो गई, झल्ला गई एकदम। चाटुकारिता भी किसकी कर रही हैं? हमारे प्रिय पप्पू जी की। उसको आपने तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी की चरण वंदना के लिए मरोड़ दिया आपने महाकाव्य को। ये कह रही हूं मैं,
आपको अच्छा, समझ बड़ी नहीं आता तकलीफ राधिका हो रही थी, खेड़ा? मैं बीच में बोल रही थी, आपकी अब ये बोलिए। comprehension ओके skills ओके कम है क्या? सुभ्राष्ट्रा, मैंने अब जो राधिका कहा, खेड़ा को आप 40 आपने सेकंड दे बीच में दीजिए ना। सबके बोला है, you are getting a taste of your own medicine. Learn to respect it. मैडम, This is your own phrase. ये क्या हो गया है नेताओं को? ये इनकी, मुझे लगता है कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है जो कि सामने आ रही है। इनकी लैंग्वेज, इनका बोलने का तरीका, एक दूसरे को ऐसे उल्टा पुल्टा बोलना, इनकी फ्रस्ट्रेशन है जो सामने आ रही है। मैंने कौन सी गाली दे दी आपको? कौन सी गाली दी आपको मैंने? आपको गाली दी, आपको गाली दी, किसको गाली दी मैंने? या सोनिया गांधी को गाली दी, या प्रियंका वाड्रा को गाली दी? किसको गाली दी मैंने? अरे बोलिए ना किसको गाली है? एक सेकंड। आपके नेता भी गाली देते हैं सर। एक तो जी वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म, तो आइए चलिए बात करते हैं। तो जी वीडियो तो होता है यहाँ पे ख़त्म। तो आप लोगों ने देखा कि चाटुकारिता की भी एक हद होती है कि आप कितना मक्खन लगाएंगे, कितनी चाटुकारिता करेंगे। ये तो बहुत हो गई। तो जी कैसा लगा ये वीडियो आपको? प्लीज़ मैसेज करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।